हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक से रिलेटेड कि अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जिनका भी वीक है, जिनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी हम बैंकिंग या फिर एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें देखिए क्वांट के सेक्शन में अर्थमेटिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इसको स्ट्रॉन्ग करने से पहले ये जान लो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। अगर हम अर्थमेटिक को स्किप कर दें एंड बाकी चीज़ें अगर हम कर लें प्रीलिम्स में, जैसे अगर देखा जाए तो 12 से 13 नंबर का अर्थमेटिक आता है, अगर इसको हम छोड़ दें और 35 में से बाकी हमारे 24-25 नंबर हैं या 23-24 नंबर जितने भी हैं उसको अगर हम पढ़ लें तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये था कि अर्थमेटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों ना इसको स्किप किया जाए। ये होती है सबसे बड़ी गलती क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज आपका प्री तो हो जाएगा क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको दिक्कत किस में होगी, मेंस में। मेंस नहीं होगा क्लियर, क्योंकि जैसे अगर आप IBPS PO एंड SBI PO की बात करें, उसमें क्या होता है इन एग्जाम्स के अंदर अर्थमेटिक से रिलेटेड आपकी DI आती है। जैसे आपने इम्पोर्टेंट स्ट्रीम का टॉपिक पढ़ा या टाइम एंड वर्क पढ़ा, वर्क एंड वेजेस पढ़ा, उससे रिलेटेड DI बना देंगे। इनमें सारी DI होती है। मेंस के पूरे पेपर में सिर्फ DI ही DI होती हैं। अगर हम SBI और हम IBPS PO की बात करें, RRB की बात करें तो मैक्सिमम DI आपको PO के एग्जाम में देखने को मिलेंगी अर्थमेटिक से रिलेटेड, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आपने जो प्री में जिससे आपने एग्जाम क्लियर किया था बाकी 25 नंबर से, वो आपके मेंस में काम नहीं आएंगे। और सिर्फ प्री क्लियर करना थोड़ी ना काम है, जॉब कैसे मिलेगी प्री और मेंस दोनों क्लियर होने से। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी सोच के इसको स्किप नहीं कर सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करिए कि अगर इसको नहीं स्किप कर सकते तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कहाँ से पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ इसको स्ट्रॉन्ग करने का। सबसे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में या फिर जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितने टॉपिक्स आते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, बॉट एंड स्टीम हो गया, आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया। इस तरह के जो भी एज के टॉपिक हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप, जो भी आपके टॉपिक्स हैं आप लोग लिख लीजिए। एक पेपर एंड पेन लीजिए, उस पर आपने ये टॉपिक लिख लिए। अगर बिल्कुल बिगनर हो या फिर 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, फिर भी दोबारा से इस तरीके से एक बार प्रिपरेशन कर लो, आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको एक बार इनके बेसिक्स देखने हैं। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक देखिए। बेसिक के लिए मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ नहीं है, 12-13 मिनट की वीडियोस हैं। जैसे बॉट एंड स्ट्रीम की वीडियो पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, कैसे अगर हमें सिर्फ डाउन स्ट्रीम दे रखी हो या अप स्ट्रीम दे रखी हो तो हम बोट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, पानी की कैसे निकाल सकते हैं। कुछ कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। जैसे ट्रेन का टॉपिक हो गया, तो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड कैसे काउंट करेंगे, अगर वो अपोजिट में है तो कैसे निकलेगा। एक बेसिक सा ग्राफ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपको आता है पहले से तो भी एक बार बेसिक्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 12-13 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं होगा आपका। बेसिक्स कहीं और से पढ़ने वो भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, आप यहाँ से करेंगे तो मतलब लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, अगर तो करना चाहते हो जीरो बुकलेट तो इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। कंप्लीट जीरो बुकलेट मैंने सोल्व करवाई है, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं करना या फिर आप ये कर चुके हैं, राकेश यादव सर की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी अगर एक बार नहीं करना, इससे भी बढ़िया आपको सॉल्यूशन बताती हूँ मैं। क्वांट्स की जो चेकलिस्ट है, क्वांट्स चेकलिस्ट है, आशीष अरोड़ा सर ने क्या करते हैं, उनका जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसके ऊपर आपको डेली एक क्वांट की चेकलिस्ट मिलती है। उस क्वांट की चेकलिस्ट में क्या होता है, हर तरह के आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन के 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अर्थमेटिक के डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, DI आपको 4 मिलेंगे डेली वहाँ पर, और इसके अलावा नंबर सीरीज़ काफ़ी सारे हैं। अगर आपको इसमें से और कुछ भी नहीं करना ना, अर्थमेटिक कर लो और DI कर लो। मैंने सिर्फ ये दोनों ही चीज़ें की है उसमें से, बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर रोज़ 20-20 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ और उनके मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ, उससे मेरी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये उठाइए बस,
ये दो चीज़ें डेली बेसिस पे कर लीजिए। इन अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस में हर टाइप के 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको एक बॉटन स्ट्रीम का मिलेगा, एक पाइप एंड सिस्टम का मिलेगा, हर टाइप के 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने को मिलेंगे। साथ में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, थोड़े से लेंथी होते हैं सॉल्यूशन कुछ अलग तरह के, तो कुछ चेकलिस्ट मैंने सोल्व करवा रखी है चैनल के ऊपर। मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि मैं ये चेकलिस्ट कंप्लीट करवा दूँ, बट जैसे ही स्टार्ट करते हैं करवाना आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, देन उस वजह से मुझे लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट करना है, इनको सबको सोल्व कराओ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको वीडियोस बनाने में, इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर देती हूँ। देखिए इसमें अर्थमेटिक में अब तक अगर हम देखें तो 452 चेकलिस्ट हो चुकी हैं, 452 चेकलिस्ट है। हर चेकलिस्ट में अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना, आपको कहीं से कुछ और अर्थमेटिक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट में भी इतना अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इतना सारा आपको फ्री का कंटेंट मिला हुआ, आराम से इन अर्थमेटिक को सोल्व करिए। डेली की 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आप डेली की चेकलिस्ट सोल्व करते रहिए। 20-20 क्वेश्चन लगभग रोज़ के 60 कर लिए, कभी 100 कर लिए, कभी 80 कर लिए। स्टार्टिंग कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन से कर लीजिए। आप देखिएगा कि आप 5 से 10 चेकलिस्ट सोल्व करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि हर रोज़ क्यों कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, इनको कंप्लीट कर लेंगे और 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अर्थमेटिक आपका फेवरेट टॉपिक बन चुका होगा। अर्थमेटिक आप एग्ज़ाम में जाते ही पहले आप ये सोचोगे कि मैं स्किप ना करूँ, मैं पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूँ। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँ, ये ठीक है आप लोग ये चेकलिस्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम लोग क्वेश्चंस तो करते हैं बट फिर भूल जाते हैं। जैसे पढ़ लिया हमने, मान लीजिए उन्होंने चेकलिस्ट भी सोल्व कर ली, कोई बुक सोल्व की, या फिर उसके बाद उनको ऐसे लगता है कि जब भी हम मॉक टेस्ट में जाते हैं ना, तो हमसे अटैम्प्ट नहीं हो पाते। वो अटैम्प्ट क्यों नहीं हो पाते? आपने स्टार्टिंग में सिर्फ चीज़ों को सीखा है, आपने सिर्फ ये सीखा है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मतलब ये इसका बेसिक्स है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अभी तक स्पीड नहीं बनी है, मतलब आपका दिमाग उस तरह से तैयार नहीं हुआ है कि आप फटाफट आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, आपने 4 सेकंड में या 3 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ा और एकदम से 1-2 सेकंड का गैप लेके आपका दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे कि इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना है। हम क्योंकि क्या करते हैं, ऑफलाइन में हमें क्या करना होता है, हम धीरे धीरे चीज़ों को सोल्व करते हैं, तो वो हमारी फर्स्ट स्टेज है। पहले इनको कंप्लीट करिए, इससे क्या होगा, आपके बेसिक्स अच्छे होंगे। देन फिर आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपकी स्पीड मैटर करेगी, अब कितना जल्दी आपका दिमाग उन चीज़ों को सोचता है। एकदम से नहीं आएगा, सिर्फ चीज़ें पढ़कर स्पीड नहीं आएगी, पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है, देन फिर एग्जाम में आपकी स्पीड भी बनेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि नहीं सोल्व हो पाते, तो उसका यही रीज़न रहता है। एक देखिए, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ मत जाइए। आप लोग क्या करते हैं, किसी की भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने देख ली कि ऐसे ऐसे इनको सोल्व करवाया है, हम यही मेथड यूज़ कर लेते हैं, और फिर क्या होता है एग्ज़ाम में आप लोगों को वो चीज़ें नहीं याद रहती। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनती है, अगर आप मान लीजिए पहले खुद आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करिए, जो भी उसका बेसिक मेथड हो, चाहे वो बड़ा हो। एग्जाम में हमें शॉर्ट ट्रिक से करने हैं क्वेश्चन, बेसिक से करिए, आपको वो बेसिक हमेशा याद रहेगा अगर आपने बेसिक से सीखा। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए, फिर आपका दिमाग में ये होगा कि ये क्वेश्चन आपने 2-3 बार पढ़ा, फिर आपको ये लगेगा कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस दिन खुद से ये चीज़ सोचोगे ना कि ये नया तरीका, ये छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, वो चीज़ें याद रहेंगी दिमाग में। तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक की तरफ नहीं भागना, बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो तरीके होते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन बेसिक्स कभी नहीं भूलते, और ये बेसिक्स आपके मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है एंड आपको टाइम भी पूरा दिया होता है बहुत ज़्यादा सोचने का, तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलती, आपको बेसिक मेथड से करना है। तो अर्थमेटिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हमने अभी इस पूरी वीडियो में किस बारे में बात की है, अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक्स करिए। बेसिक्स 12 से 13 मिनट की वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद आप जाइए क्वांट चेकलिस्ट की तरफ, 452 है, जितनी कर सकते हो उतनी कर लीजिए। PDF भी मिल जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइए, ट्रस्ट में आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।